हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जैसे कि जिस तरीके से हमें क्या ज़रूरत होती है, जिस तरीके से किसी भी मकान को बनाने के लिए हमें नींव की ज़रूरत होती है, उस उसी तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए हमें बेसिक इलेक्ट्रिकल जो एक सब्जेक्ट है इसको समझना, ध्यान से पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज हम आपकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे आगे, लेकिन इसके पहले हम आपके लिए थोड़ा सा सिलेबस का ओवरव्यू दे देते हैं, जिसके तरीके से हमें क्या क्या पढ़ना है और कौन कितने मार्क्स का लगभग आता है, इसको हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आइए, जो हमारा पहला जो चैप्टर है उसका नाम है कि ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। दैट मीन्स इसमें हम आपको अब इसमें क्या पढ़ना होगा, इसमें हमें डीसी सर्किट के बारे में पढ़ना होगा। डीसी सर्किट के पहले हमें बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं उनको पढ़नी होगी, जैसे कि करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे होते हैं, करंट फ्लो होने का कारण क्या है, करंट क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्टेजेस क्या है, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है। ये छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी हैं जो बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करती हैं, इसके बारे में हमको अच्छे से स्टडी करना है। अगर हम इसके बाद थोड़ा सा चर्चा करें तो इसमें है डिफिनेशंस ऑफ कौन कौन सी है, पढ़ लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म, डिफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म जैसे करंट हो गया, एमएफ हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ओम्स लॉ हो गए, और इट्स लिमिटेशंस। ओम्स लॉ की लिमिटेशंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आता ही आता है। फैक्टर इफेक्टिंग रजिस्टर एंड कैपेसिटर, जैसे कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं रजिस्टर और कैपेसिटर के लिए, इसके बारे में पढ़ना है। सिंपल प्रॉब्लम ऑन सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन, दैट मीन्स मतलब कि जो साधारण जो होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमको, जो आपका सीरीज कम्बिनेशन एंड आपका क्या होता है पैरेलल कम्बिनेशन, जो कि हम आपका रजिस्टर का आगे पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद इसमें वेटेज कंसिडरेशन होते हैं, बहुत सारे जो कंसीडर करने वाली बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल यानी कि BEE तो क्लियर होगा ही होगा, प्लस साथ में हमारा जो फिजिक्स है आपका सेकेंड सेमेस्टर का जो फिजिक्स लगने वाला है, जो फिजिक्स सेकेंड है, इसका भी आपका मान लीजिए कि 50% मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाला भाग है और जो मैग्नेटिक सर्किट वाला जो भाग है वो आपका इसी में क्लियर हो जाएगा। इसी में आपका KBL, KCL, ओम्स लॉ, ये सारे आपके जो पार्ट्स हैं, ये फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के पार्ट हैं। तो इस वाले वीडियो में या जो आपकी लेक्चर सीरीज चलेगी, इसमें हम आपका जो फिजिक्स का जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है उसको भी हम फिनिश करेंगे। उसको भी ध्यान में रखते हुए उसका सिलेबस और इसका सिलेबस दोनों हम इस तरीके से मॉड्यूल बनाएंगे कि उस दोनों को एक साथ में खत्म करने का प्रयास किया जाए। ठीक, इसके बाद हम फिजिक्स की क्लासेस आपकी चला देंगे, जो कि आपका बेसिक फिजिक्स से स्टार्टिंग होगा। उसमें आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स भी पढ़ा देंगे, जिससे आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ लेंगे तो आपका एक सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सा सब्जेक्ट है? एक सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर आप वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ लेंगे तो ये आपका पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, जिससे आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ, देखिए अभी हमने आपको बताया KVL, KCL। देखिए, KVL, ये KCL हो गया, ये KVL हो गया, और इसमें आपका स्टार डेल्टा कम्बिनेशन होता है, उसका एक दूसरे से कन्वर्जन कैसे होता है, ये भी हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करें, डीसी सर्किट थ्योरम है। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका डीसी सर्किट थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। इस जो आगामी कंपटीशन की परीक्षाएं आप देंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपका जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं उसके भी अगर देखा जाए उसकी भी नज़र से, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। इसमें आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसे आप सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और थेवेनिन थ्योरम्स, नॉर्टन थ्योरम्स, एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्क थ्योरम इन सॉल्विंग डीसी प्रॉब्लम। आपको कोई भी सर्किट दिया होगा, इससे आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपके जो थ्योरम्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ट्रिपल स्टार क्लिक कर लीजिए अपना सिलेबस में। ठीक,
देखिए, आपको किसी भी तैयारी करने के लिए, परीक्षा की तैयारी करने के लिए उसका सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट सकता है, तो सिलेबस आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आपको सिलेबस का आज का दिन रखते हैं सिलेबस के लिए, ओके। अब देखिए, वोल्टेज एंड करंट सोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब कि इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको भी कह सकते हैं, चूँकि वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज, पहली बात तो हमें सोर्सेज पढ़ना होगा, कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं। तो इसमें आपका करंट सोर्सेज और वोल्टेज सोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब आपका करंट सोर्सेज कन्वर्जन भी होता है एक दूसरे का, कैसे एक दूसरे को रूपांतरित कर सकते हैं। तो इंटर कन्वर्जन आप वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्सेज, इसके बारे में आगे से हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप आगे चल के अपना क्या नाम, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट एंड सेकेंड लगता है, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड आपका जो लगता है, इसको अगर अच्छे से समझना है देन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझना होगा। चूंकि आपके जो मशीन होते हैं उसमें अगर कोई भी जो आपका मशीन होती है वो मोटर और जनरेटर दो केस में काम करती है, या तो मोटर या तो जनरेटर केस में काम करती है। तो मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो जनरेटर होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसके पहले बीच में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो प्रक्रिया होती है, उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ करके अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपको पढ़ने में आसानी होगी। बेसिक इलेक्ट्रिकल अगर आप अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, देन आपको आगे के सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार की कोई जो दिक्कत आएंगी वो नहीं दिक्कत आएंगी, ठीक है, वो दिक्कत नहीं आएंगी। जैसे कि जो आपसे पहले यानी कि 2019 के बच्चे थे, उन्होंने उनका दुर्भाग्यवश वो बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ने के लिए नहीं पाए और प्रमोट हो गए, तो उनको बहुत ज़्यादा पढ़ने में कठिनाई होती है। इसमें आपका थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, क्या कैसे फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसमें जो आपका रेखाएं होती हैं, जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं उसको समझेंगे, फ्लक्स समझेंगे, फैराडे का नियम पर समझेंगे। और इसके बाद इसी में आपका समझेंगे कि जो लॉज हैं, लॉज के बारे में समझेंगे, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इत्यादि, इसके बारे में हम आगे अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर हम थोड़ा सा अगर आगे और बात करें तो इसमें एक बैटरीज़ हैं, बैटरीज में आपका जो इलेक्ट्रोड है उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। कौन कौन सी बैटरी सीरीज का सीरीज कम्बिनेशन और आपका पैरेलल कम्बिनेशन भी, इसके बारे में चर्चा करेंगे इत्यादि। हम बैटरी की मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं इसको भी आगे देखेंगे, लेकिन जब इसके बाद ये चैप्टर उठाएंगे तो। अगर हम बात करें आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पे है कि आपकी सारी मशीनें कार्य करती हैं, तो अधिकतर आपकी मशीनें जो कार्य करती हैं वो एसी करंट पे कार्य करती हैं। आपका जो करंट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो एसी होता है, एक डीसी होता है। इसका भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम एसी फंडामेंटल्स के बारे में जान लेते हैं। एसी फंडामेंटल्स को अगर हिंदी के बच्चे समझेंगे तो एसी फंडामेंटल्स क्या होता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका मौलिक मूल क्या है उसका, ठीक। तो उसमें आपका कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग एंड डीसी पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें जो टर्मिनोलॉजी होती हैं, जैसे कंसेप्ट ऑफ साइकिल, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीच फैक्टर, ये हम पूरा अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। अब इसके बाद हम किसी भी देखो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसॉइडल क्वांटिटीज बाय फेजर डायग्राम, तो इसके बारे में भी हम समझेंगे फेजर डायग्राम कैसे बनता है, ठीक। इसका द इक्वेशन ऑफ साइनसॉइडल वेव फॉर्म एंड अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज एंड इट्स डेरिवेशन के बारे में भी अच्छे से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर हम बात करें इसके आगे के थोड़ा सा चैप्टर में, आगे का जो चैप्टर्स आने वाले हैं 6.6 चैप्टर जो है वो जो आपका है ये भी बेहद इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इस सिलेबस में। देन हम अच्छे से समझेंगे कि क्या करना है इसमें। देखिए, इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड एट प्योर रेजिस्टेंट, प्योर इंडक्टेंस एंड प्योर कैपेसिटेंस, आप कैसे ये करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। चूँकि आपका जो ये टॉपिक है ये आपको ये बताता है कि आप ट्रांसफार्मर, आपका एक सब्जेक्ट आगे पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में, तो उसका फेजर डायग्राम बनाने में ये काफ़ी हद तक मदद करता है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा करके रखेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एसी सर्किट आ जाता है। डीसी सर्किट हमने पढ़ा था, अब एसी सर्किट भी पढ़ेंगे। एसी सर्किट में हम लोगों को एक्टिव पावर क्या होते हैं, रिएक्टिव पावर क्या होते हैं, इनके सिग्निफिकेंस क्या हैं, डिफिनेशंस क्या हैं, पावर फैक्टर क्या है। इसमें हम आपका प्रतिबाधा भी पढ़ेंगे, जिसे आप इम्पीडेंस कहते हैं। और इसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज का मतलब कि सीरीज पढ़ेंगे, पैरेलल पढ़ेंगे, सारा कॉम्बिनेशन इसमें हम पढ़ने वाले हैं।
और अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीफेज एसी सिस्टम, पॉलीफेज दैट मीन्स वन फेज से ज़्यादा फेज होते हैं, तो पॉलीफेज होते हैं, उसमें 2 फेज 3 फेज 6 फेज इत्यादि आते रहते हैं। तो इसके बारे में स्टार डेल्टा कनेक्शन भी पढ़ेंगे, उनका फेजर डायग्राम भी पढ़ेंगे, और पावर इन पॉलीफेज सर्किट भी पढ़ेंगे, कैसे क्या होता है वो सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट, अब देखो पावर प्लांट ये आपका लास्ट चैप्टर है, इसमें बहुत ही भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, चूँकि ये आपका जो वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट्स जो हैं इसके आपका फोर्थ सेम में एक अच्छे से सब्जेक्ट लगने वाला है पावर प्लांट, ठीक है। तो उसका भी हम अच्छे से अध्ययन करेंगे और इसके बारे में भी अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बैरिस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स, ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस, प्रिंसिपल ऑफ पावर जनरेशन, प्रैक्टिस इन थर्मल, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट इत्यादि जो विभिन्न प्रकार के पावर प्लांट हैं, इसके बारे में भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। लेकिन कब चर्चा करेंगे? फोर्थ सेम में चर्चा करेंगे। ओके। अब एलिमेंट्री ब्लॉक डायग्राम ऑफ एबव मेंशन्ड पावर स्टेशंस, अब इसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि क्या कहते हैं एलिमेंट्री ब्लॉक डायग्राम कैसे बनते हैं, और उसके बाद हम बहुत सारी चर्चा करेंगे। देखिए पहले इसमें हम थोड़ा सा जो आगे आने वाला है इसके बारे में हम सेकंड सेम में इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और अच्छे से जो हमें विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है उसको हम फोर्थ सेम में पावर प्लांट सब्जेक्ट एक आपका होता है उसमें अध्ययन करेंगे। ठीक इस तरीके से आपका जो सिलेबस था उसमें डीसी सर्किट, एसी सर्किट, करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस इत्यादि जो विभिन्न इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और बेसिक्स अपना मजबूत करेंगे, क्योंकि अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो उस पर जो आपका मकान खड़ा होगा वो भंगूर होगा, और वो भी उसकी कोई भी महत्ता नहीं रह जाएगी। इसलिए हमें अच्छे से पढ़ना है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल हमारे साथ आप पढ़ेंगे, आपको निश्चित गारंटी हम देते हैं कि आपको आपका जो टर्मिनोलॉजी है, आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर होगा, एंड देन आपको अच्छी सफलता मिलेगी, और आप जूनियर को भी अपने बता सकते हैं और उनको भी अच्छे से सब्जेक्ट को समझा सकते हैं, इतना हम आपको बता देंगे। ओके। तो और भी लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हमारे साथ निरंतर बने रहिए। थैंक यू सो मच।